सबको मिलके हारमोनी जानते हैं आप, हारमोनी में बैठ के इस मुल्क को बाहर निकालना चाहिए तो मुश्किलात से, तभी पाकिस्तान मुश्किलात से बाहर निकलेगा। भाई मैंने देखा ना, ये डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। नहीं, नारेबाजी नहीं करें अभी आप, मैं बड़ी संजीदा बात कर रहा हूँ, जरा बात सुन लें। तो भाई आपकी जिंदगियों का सवाल है, इन बच्चों के मुस्तकबिल की जिंदगियों का सवाल है, इन छोटे छोटे बच्चों की या आइंदा मुस्तकबिल का सवाल है। ये कोई हमें इसको कोई ये ऑर्डनरी बात नहीं है, बड़ा सीरियसली हमें इन चीज़ों को लेना चाहिए और इस कौम की उमंगों के ऊपर पूरा उतरना चाहिए, हमें कौम की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरना चाहिए, तब जाके जो है वो हम इस भंवर से बाहर निकलेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें 10 साल कम से कम स्टेबिलिटी के 10 साल चाहिए कम से कम। और मैं समझता हूँ कि जो लड़ाई के मूड में हैं ऐसे लोग, हम उनसे लड़ना नहीं चाहते, हम नहीं लड़ना चाहते। और हम अपना जो है वो, आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त किसी किस्म की लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि हम सबको मिलजुल कर बैठना होगा और बैठकर इन सारे मामलात को तय करना होगा और पाकिस्तान को 21वीं सेंचुरी के अंदर लेकर जाना होगा। जो पाकिस्तान आज शायद दुनिया में एक मुनफरिद मकाम हासिल कर चुका होता, लेकिन अपनी कोताहियों की वजह से हमने वो मकाम हासिल नहीं किया। और मैं आपको बता रहा हूँ, वो मोमेंटम जो हमने बनाया था 1990 में, जब मैं पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बना था, अगर वो मोमेंटम कायम रहता, आज पाकिस्तान दुनिया की बहुत बड़ी ताकत होती, बहुत बड़ी ताकत होती। और फिर बीच में हमने न्यूक्लियर का जब टेस्ट किया, न्यूक्लियर पावर बने, वो तो अल्लाह ताला की खास रहमत हुई थी उस ज़माने में कि पाकिस्तान, लोग कहते हैं इक़्तिसादी तौर पे भी इतना मजबूत है और दिफाई तौर पे भी इतना मजबूत है। आज भी आपकी तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता क्योंकि आपके पास न्यूक्लियर पावर है। लेकिन हम इसका जिक्र नहीं करना चाहते। हम अपनी खिदमत, आपको पता है, हम गिनवाना भी नहीं चाहते, लेकिन आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून की क्या खिदमत हैं। आपके सामने मैं खड़ा हूँ, ये देखो 1990 से लेके आज तक का रिकॉर्ड मंगवा लें, आप देख लें, आप टेलीविजन पे देख लें, अखबारों में पढ़ लें, आप देख लें कि हमारी खिदमत क्या है। और फिर मैं दूसरों के साथ मुआवजा भी नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि हम किसी से अपना मुकाबला करें। हमारी अपनी एक अल्लाह के फजल करम से मुनफरिद पोजीशन है जो कि पाकिस्तान की कौम जानती है। और इसलिए मैं उसी दर्द के हवाले से बात करता हूँ कि बहुत अच्छा होता, बहुत खुशी की बात होती कि हमें पूरा मैंडेट मिलता और हम अक्सरियत पार्टी बनते और गवर्नमेंट बनाते। अगर ऐसा भी होता तो हम बाकी अपनी इत्तेहादी पार्टियों को भी दावा देते कि आप भी हुकूमत में हमारे साथ शामिल हो जाएं और आप हमारे साथ चले। लेकिन चूंकि आज हमारे पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि हम अपने तौर के ऊपर हुकूमत बना सकें, इसलिए हम अपना उन इत्तेहादी पार्टियों के साथ जो कि इस इलेक्शन के अंदर कामयाब हुई हैं, हम ज़रूर उनको दावत देंगे कि वो भी हमारे साथ शराकत करें, हमारी हुकूमत हम मिलकर बनाएं और मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालें। ये जो मैं आपको हल बता रहा हूँ ना, हल, क्या आप इस हल को मंजूर करते हैं? मैंने शहबाज शरीफ साहब की ड्यूटी लगाई है कि शहबाज शरीफ साहब इस सिलसिले में आज पेशरफ्त करें और आज ही मोहतरम आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात करें और मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात करें, MQM के साथ मुलाकात करें, डॉक्टर सिद्दीकी के साथ मुलाकात करें और फिर मिलकर बताएं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि हम सब मिलकर इस भंवर से किश्ती को निकालें। आप मंजूर करते हैं? बोलो भाई।
तो ये मैंडेट शहबाज साहब को मैंने दिया है और शहबाज साहब, शरीफ साहब भी और इसहाक डार साहब इंशाल्लाह आज ही मुलाकात करेंगे पहली, और आप तक वो खबर पहुंचेगी। और हम ऐसे काम करें कि इस आदमी को, इस सारे मजमे को, सारी कौम को बिजली का बिल अदा करते हुए कोई बोझ महसूस नहीं होना चाहिए। तकबीर का नारा लगाया था, गैस का बिल अदा करते हुए कोई बोझ महसूस नहीं होना चाहिए। पेट्रोल खरीदते वक्त अपनी गाड़ी में या मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाते वक्त कोई बोझ महसूस नहीं होना चाहिए। बच्चों के स्कूल की फीस अदा करते हुए कोई बोझ महसूस नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान में आपके लिए बेहतरीन रोजगार होना चाहिए, खुशहाल। बस भाई, अपनी पार्टी के लोगों को कहता हूं, यहां जीतकर बहुत सारे हमारे पार्टी के लोग आए हुए हैं, यहां खड़े हैं, कोई एमएनए बना है, कोई एमपीए बना है, और मैं उनको कहता हूं कि मैं उन सब को मुबारकबाद देते हुए उन सब को ये कहता हूं कि अब सियासत इबादत समझ के करना, सियासत इबादत समझ के करना और खिदमत करना अपने अवाम की, अपने हल्के के अवाम की, अपने हल्के के अवाम के मसाइल को हल करना और बेरोजगारी के खात्मे के लिए हुकूमत का भरपूर साथ देना। और इबादत समझ के सियासत करोगे, हमें सिर्फ मरकज में अक्सरियत नहीं मिली, हमें पंजाब के अंदर भी अल्लाह के फजल से मिल गई, और पंजाब में भी माशाल्लाह हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, मरकज में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम मरकज में भी खिदमत करेंगे जो पूरे मुल्क की खिदमत होगी, और पंजाब के अंदर भी आप सब की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। इन बहनों की भी खिदमत करेंगे, इन भाइयों की भी खिदमत करेंगे, और इन बच्चों को भी खिदमत करेंगे। मैं अक्सर सवाल पूछता हूं वो कि 30 साल से कम उम्र वाले लड़के या लड़कियां कौन है, जरा हाथ खड़ा करें। अक्सरियत